शांत पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह गरीब था, घर कच्चा था, कपड़े पुराने थे, लेकिन मेहनत और ईमानदारी में कोई कमी नहीं थी। इस साल उसकी गन्ने की फसल बहुत अच्छी थी और वह काफ़ी खुश था। एक रात रमेश नींद से जागा और खेत देखने गया। वहाँ का नज़ारा देखकर उसका दिल बैठ गया। गन्ने का पूरा खेत किसी अनजान जानवर ने साफ कर दिया था। रमेश ने कहा, ऐसा कौन कर रहा है? मेरी सारी मेहनत एक ही रात में बर्बाद। इसलिए अगले दिन उसने खेत के चारों तरफ कांटों की मजबूत बाड़ लगा दी। लेकिन अगली सुबह फिर वही हाल। अब बस, आज रात मैं खुद पहरा दूंगा। रात का सन्नाटा, ठंडी हवा। रमेश लाठी लेकर खेत के एक कोने में बैठा था। अचानक आसमान में सफ़ेद रोशनी चमकी। एक सफ़ेद बादल नीचे उतरने लगा और ज़मीन छूते ही वह एक विशाल सफ़ेद हाथी में बदल गया। इंद्रदेव का ऐरावत। ये क्या है? सफेद हाथी हवा में उड़ता हुआ? हाथी आराम से गन्ना खाने लगा और खाने के बाद उड़ने लगा। तभी रमेश बोला, अब की बार इसे जाने नहीं दूंगा। रमेश दौड़ा और हाथी की पूंछ पकड़कर उससे लटक गए। पलक झपकते ही दोनों बादलों के ऊपर पहुंच गए। सामने था स्वर्गलोक और वाह पर सोना, चांदी, हीरे मोती चमक रहे थे। रमेश धीरे से खुद से बोला, इतना खजाना, जितना समा सके सब ले लेता हूँ। अब उसने अपने कपड़ों में जितना खजाना आ सके भर लिया और एक कोने में छिप गया। अगली रात जब ऐरावत वापस आया, रमेश फिर उसकी पूंछ पकड़कर धरती पर लौट आया। अब रमेश गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। उसने पक्का घर बनवाया, नए कपड़े खरीदे और उसकी खूब चर्चा होने लगी। एक दिन उससे उसका दोस्त श्याम मिलने आया और उसने कहा, रमेश भाई, ये सब कैसे हुआ? तुम रातों रात अमीर कैसे बन गए? रमेश ने कहा, ठीक है, बताऊंगा, लेकिन एक वादा कर, तू किसी को नहीं बताएगा। श्याम ने कहा। मैं कसम खाता हूँ, किसी को नहीं बताऊंगा। फिर रमेश ने सारी बात सच सच बता दी। रमेश ने कहा, कल रात जब हाथी आए, तुम भी मेरी तरह उसकी पूंछ पकड़ लेना, स्वर्ग चलेंगे। लेकिन रात होते होते श्याम के पेट में बात नहीं पची। श्याम ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, एक राज बताता हूँ, लेकिन किसी को मत बताना। अच्छा ठीक है, बताओ। लेकिन श्याम की तरह वो भी अपने पेट में ये बात नहीं रख सकी और सारी बात अपनी दोस्त को बता दी। देख, तुझे बताऊंगी, पर तू किसी को मत बताना। पर श्याम की पत्नी की दोस्त ने भी किसी को बता दिया और ऐसा करते करते पूरे गांव में बात फैल गई। अगली रात ऐरावत खेत में उतरा और गन्ना खाने लगा। रमेश उसकी पूंछ पर लटक गया। चल भाई श्याम, अब तेरी बारी। अब श्याम उसके पैरों से लटक गया। इतने में ही एक और आदमी, फिर दूसरा। धीरे धीरे पूरा गांव एक दूसरे से चिपककर हाथी की पूंछ पर लटक गया। अरे धीरे धीरे पकड़ो, सब गिर जाएंगे। जैसे ही हाथी ने उड़ान भरी, उसे महसूस हुआ कि उसकी पूंछ पर कई लोग हैं। वह गुस्से में जोर जोर से पूंछ झटकने लगा। एक झटके में सब लोग ऊपर से गिर पड़े। किसी का हाथ टूटा, किसी की टांग, किसी की पसलियाँ। हाथी गुस्से में दहाड़ता हुआ उड़ गया और फिर कभी उस खेत में वापस नहीं आया। अब रमेश का खजाना धीरे धीरे ख़त्म हो गया, लेकिन उसने सीखा कि असली धन लालच में नहीं, मेहनत और ईमानदारी में है। गांव वाले जो लालच और अफवाहों में फंस गए थे, अपने किए पर पछताते हुए रह गए। अब हर किसी को समझ आ गया कि अवसर और खुशियाँ उन्हीं के पास टिकती है जो धैर्य और ईमानदारी से काम करते हैं। इस तरह गांव में सबको लालच से बचकर जीने की सीख मिल गई। सीख, लालच विनाश की जड़ है, ईमानदारी और मेहनत ही असली संपत्ति है।